Hello, Vachu. Let's read the question. And the question says, In the climograph below, biomes are plotted by their region of annual mean temperature and annual mean precipitation. Identify the following biomes: Arctic tundra, coniferous forest, desert, grasslands, temperate forest, tropical forest, and explain why there are areas in which biomes ओवरलैप इन दिस ग्राफ। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि नीचे जो हमें ये दिया है ये क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमेट का जो ग्राफ रहता है वो ग्राफ है डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स का। ओके, और ये जो है ये ग्राफ प्लॉट किया गया है एनुअल मीन एनुअल रेनफॉल means mean annual precipitation means rainfall, so mean annual rainfall versus mean annual temperature का। और हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स जो है वो फाइंड करने हैं जो कि इस ग्राफ में दिए हैं। ओके, ABCDEF। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी टाइप्स ऑफ बायोम्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी अगर ए की बात अगर हम करें तो ए में देखिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, 34 35 36 37 तक टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे। ओके, ए की अगर हम बात करें तो ए में देखिए 25 25 तक यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है। एंड जो है रेनफॉल बहुत कम है, ऐसा रीजन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रेनफॉल कम है ऐसे रीजन जो है वो डेजर्ट होता है। ओके, सो ए का हमारे पास आ जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट, फिर बी की बात करते हैं। अभी बी में देखिए टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है, टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही पर वहाँ पे रेनफॉल भी है। ओके, सो रेनफॉल होने के कारण और टेम्परेचर भी ज़्यादा होने के कारण ये जो है ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। फिर अगर हम सी की बात करें तो सी में रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो सी का हमारे पास हो जाएगा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डी। अब अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो डी में जो है वो टेम्परेचर कम है एंड रेनफॉल एवरेज है। एवरेज रेनफॉल मीन्स 200 नॉर्मल रेनफॉल, और टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा बहुत है। सो ये जो है ये आइडियल कंडीशन है ग्रासलैंड्स के लिए। डी का हो जाएगा ग्रासलैंड्स। डी का हमारे पास हो जाएगा ग्रासलैंड्स। अभी ई, अभी ई देखिए, ई में जो है ई जो है टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर जो है जीरो के पास है पर रेनफॉल है एंड रेनफॉल के साथ जो है ये हमारा ई बन जाता है कोनिफरस फॉरेस्ट। ई हमारा बन जाता है कोनिफरस फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है पर ट्रीज भी उगते हैं, सो रेनफॉल भी है, सो ई हमारे पास हो जाएगा। कोनिफरस फॉरेस्ट हो गया हमारा। अभी अगर हम यहाँ पे एफ की बात करें तो एफ देखिए, यहाँ पे एफ में जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर है, मीन्स माइनस में टेम्परेचर है, जीरो के नीचे। एंड माइनस में टेम्परेचर के होने के साथ ही रेनफॉल भी बहुत कम है। ओके, सो ये जो है वो आइडियल क्राइटेरिया है आर्टिक टुंड्रा के लिए, जो स्नोई रीजन्स रहती है वहाँ उनके लिए। तो एफ हमारे पास हो जाएगा आर्टिक टुंड्रा। अभी उन्होंने ये भी पूछा है कि why explain why there are areas in which biomes overlap in this graph। ओके, जैसे जैसे कि सपोज ये एरिया हो गया, ये एरिया होने के साथ
जो है ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। सो देखिए, ये जो है ये ट्रांजिशनल एरिया होता है दो बायोम्स के बीच में। ओके, ट्रांजिशनल एरिया होता है दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा इकोसिस्टम के बीच में जब ये ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ये दो जोन्स, ये दो फील्ड्स या फिर ये दो जो एरियाज है ये ट्रांजिट कर रहे हैं, मीन्स फील्ड से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट इन द सेंस चेंज हो रहे हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अचानक से फॉरेस्ट शुरू नहीं हो जाता, धीरे 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 पेड़ हमें दिखने शुरू होते हैं, धीरे धीरे फिर जो है वो फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ही ग्रासलैंड खत्म हो गया एक बाउंड्री के बाद उसके बाद डायरेक्टली दूसरी जगह जो है हमें टुंड्रा रीजन दिखने मिला, ऐसा नहीं होता है। ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांजिशनल फेज, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, एक ट्रांजिशनल एरिया होता है। सो ये सब जो है ये ट्रांजिशनल एरिया ही डिटरमाइन करते हैं कि अगर हम ऐसा कोई एरिया है जहाँ से हम जो है ग्रासलैंड से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो हमें जो है ये एरिया देखने मिलेगा जहाँ पे एक ट्रांजिशनल एरिया होता है। ओके, अगर हम कोनिफरस जो एरिया है, कोनिफरस फॉरेस्ट है, वहाँ से हम अगर टुंड्रा रीजन में जा रहे हैं तो हमें ये ट्रांजिशनल एरिया एक्सपीरियंस करने मिलेगा, हमें ये ट्रांजिशनल एरिया देखने मिलेगा। ये ट्रांजिशनल एरिया है जिसमें दोनों जो बायोम्स है वो प्रेजेंट है एट द सेम इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, पर आफ्टर सम टाइम जो है वो एक बायोम छूट जाता है, एक बायोम खत्म हो जाता है एंड हमें जो है वो सिर्फ एक ही बायोम एक्सपीरियंस करने मिलता है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो तीन बायोम ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि वो एरिया जो है वहाँ पे हमें तीन बायोम देखने मिलेंगे। ओके, यहाँ पे भी अगर हम डेजर्ट से अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ जाए तो अचानक से एक किस्म डेजर्ट खत्म है, टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं शुरू होता, वहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है। सो ये जो ओवरलैपिंग रीजन्स है ये हमें ट्रांजिशन शो करते हैं। ओके, so overlapping graph shows transition between two or more biomes. Transition, transition area between two biomes shown between two biomes is shown by the overlapping graph. Overlapping graph and this is a transitional area। इसमें जो है एक दोनों बायोम के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। So this is the explanation of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.